28, 34 और 38 इनको अगर आप प्लस करके देखोगे तो जो फिगर निकल कर आ रहा है वो फिगर हमें आज से 10 साल के बाद भैया मिल सकता है, अगर हम लोग डेडिकेशन के साथ, इतना सुंदर प्लानिंग के साथ आज से 10 साल के बाद अगर हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए तो कितना का एसआईपी करना पड़ेगा, किस प्लानिंग से एसआईपी को करना पड़ेगा, कौन से कैटेगरीज में हमें एसआईपी करना पड़ेगा जिससे आज से 10 साल के बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपया इकट्ठा जमा हो जाए। आज की वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं। फुल प्लानिंग करना सीखेंगे कि कैसे दिमाग लगाकर अगर प्लानिंग करके एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए तो आज से 10 साल के बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपया बन सकता है। इसको प्रूफ करके देखेंगे और कोई हवाबाजी वाला बात नहीं, इस वीडियो में प्रूफ करके देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो तरीका, जो प्लानिंग आज की वीडियो में मैं आपको रिवील करने वाला हूं, पूरे यूट्यूब आप खंगाल कर देख लो, इस प्लानिंग के बारे में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर मार्केट में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग करे अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो उस एसआईपी का प्लानिंग को समझने से पहले आपको 4 ऐसा नियम है, 4 ऐसा रूल है। इन 4 रूल को पहले आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला रूल ये है कि जो भी हम लोग 10 सालों के लिए एसआईपी करेंगे ना 1 करोड़ बनाने के लिए, उन 10 सालों का एसआईपी में हमें हर साल स्टेप अप करना है 10% का। यानी कि जितना भी रुपए का हम लोग एसआईपी करेंगे अगले 10 सालों के लिए, उन 10 सालों में हमें हर साल 10% इंक्रीमेंट करना है अपने अमाउंट को। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग हर महीना एसआईपी में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर साल उस 10,000 के ऊपर हमें 10% इंक्रीमेंट करके उस पर इन्वेस्टमेंट करते जाना है। यानी कि पहला साल 10,000 करके एक साल इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब अगले साल हमें 10,000 नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 में हमें 10% का अमाउंट बढ़ाकर एसआईपी करना है। उसके बाद वाला साल फिर 10% बढ़ाना है। यानी कि 10% का जो स्टेप अप है हमें हर साल करना पड़ेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला हमें खेला खेलना पड़ेगा। देखो, जबकि हमें काफी कम समय में 1 करोड़ रुपया चाहिए, 10 साल काफी ज्यादा कम समय होता है। अब कम समय में अगर हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए तो भैया यहाँ पर हमें हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हाई रिस्की वाला ही स्ट्रैटेजी होना पड़ेगा। तो हाई रिस्की हाई रिटर्न वाला स्ट्रैटेजी हमें खेला खेलना पड़ेगा। तीसरा नियम, रूल क्या है कि हमें 3 अलग अलग फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। 3 अलग अलग फंड में हमें डाइवर्सिफाई करके एसआईपी करना पड़ेगा। एक फंड में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, 3 अलग अलग फंड में हमें एसआईपी करना पड़ेगा। और चौथा नियम क्या है कि इग्नोर द शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। यानी कि जो हम लोग 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी करेंगे, उसमें जो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आएगा उसको हमें इग्नोर करना है। अगर शॉर्ट टर्म में जो उतार चढ़ाव आता है मार्केट में, जो आप एसआईपी करोगे वो अमाउंट में जब आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, उसको देखकर अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देते हो, डर के मारे भाग जाते हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपका कोई काम का नहीं है। तो ये 4 नियम आपको पहले मानना पड़ेगा, ब्रेन में बैठाना पड़ेगा। उसके बाद ही उस प्लानिंग को हम लोग सीखेंगे कि कैसे 10 साल एसआईपी करने के दौरान हम लोग 1 करोड़ का जो पूंजी है वो जमा कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि हमारा टारगेट है कि अगले 10 साल में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने के दौरान 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो जबकि हमारा जो टारगेट है अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये जो टारगेट है ये कोई साधारण टारगेट नहीं है। टारगेट जो है हमारा, ये माइंड में बैठा लेना है कि ये आसानी से नहीं मिलेगा। 10 साल में 1 करोड़ रुपया आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। तो ये चीज आपको ब्रेन में बैठा लेना पड़ेगा कि भैया आसान नहीं है, इतना समझ गए। तो इसीलिए ये जो हम लोग 10 सालों के लिए एसआईपी करेंगे, ये हम लोग नॉर्मल एसआईपी नहीं करेंगे। क्या समझा आपने? ये जो अगले 10 सालों के लिए हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, अगले 10 सालों के लिए जो हम लोग एसआईपी करेंगे, नॉर्मल एसआईपी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप अप एसआईपी करेंगे। स्टेप अप एसआईपी का मतलब हर साल 10% से हमें इंक्रीमेंट करते जाना है अपने इन्वेस्टेड वैल्यू को। समझ गए ना? तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गूगल पर और स्टेप अप एसआईपी का जो कैलकुलेटर है उसमें मैंने क्लिक कर दिया। पहला चीज क्लियर हो गया ना। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि हमें 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इसीलिए एसआईपी करना है क्योंकि यहाँ पे हमें अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है। अगर हम मान के चलते हैं एक ही म्यूचुअल फंड में 10 सालों के लिए एसआईपी करते हैं, हमारा टारगेट है अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपया बनाना।
अब अगर एक ही म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी करते रहते हैं, इन केस भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है कि वो जो म्यूचुअल फंड है 10 सालों में वैसा अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारा 10 साल का समय भी चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और 10 सालों के बाद भैया पैसा भी नहीं बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के भरोसे हम लोग 10 सालों के लिए एसआईपी करेंगे, अगर वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बात है। लेकिन वो म्यूचुअल फंड, इन केस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो म्यूचुअल फंड अगले 10 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, तो हमारा समय भी बर्बाद, हमारा पैसा भी बर्बाद, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस प्लानिंग को काफी सोच समझ के बनाया है कि हमें 3 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। समझ गए? रूल नंबर 2 क्लियर है। रूल नंबर 3 क्या है कि हमें हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही बात हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड की आ जाती है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप का नाम सबसे पहली आती है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही एकमात्र एक ऐसा म्यूचुअल फंड होती है जो जिसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा रहता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी तो बहुत देखने को मिलेगा, पैसा डूबने का थोड़ा सा डर जो है स्मॉल कैप में काफी ज्यादा रहता है, लेकिन स्मॉल कैप ही एकमात्र एक ऐसा फंड है जो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। समझ गए ना? तो इसीलिए अगर हमें अगले 10 सालों के बाद 1 करोड़ चाहिए, समय सीमा कम है, तो ऐसे में हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो हमें सिलेक्ट करना है 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक नहीं 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे, उसमें अगर 10 सालों के लिए करते हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो हमारा समय पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हमें 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है। यहां तक समझ गए? और उन तीनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमें हर साल स्टेप अप भी करना है, यानी कि जितना जितना का भी हम लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उसको हर 1 साल के बाद 10% हमें अमाउंट को बढ़ाते जाना है। यहां तक पूरा जो थ्योरी चीजें है समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लाइफ कैलकुलेट करके चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 3 स्टेप अप एसआईपी का जो कैलकुलेटर है ओपन कर दिया है। अब सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, हमें तीनों म्यूचुअल फंड में 8-8 हजार करके एसआईपी करना है। क्या समझा आपने? 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 8 हजार करके, तीनों में, ऐसा नहीं कि किसी में 2 हजार किसी में 10 हजार, ऐसा नहीं, तीनों म्यूचुअल फंड में 8 हजार 8 हजार 8 हजार, यानी कि महीने का हमें 24 हजार का इन्वेस्टमेंट करना है। महीने का 24 हजार का इन्वेस्टमेंट से भैया आज से 10 साल के बाद हमारे पास 1 करोड़ का पूंजी रह सकता है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 हजार रुपया डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 हजार मैंने डाल दिया। इसके बाद वाला भी एसआईपी में यहाँ पे हमें अमाउंट में कितना डालना है, 8 हजार रुपया भैया यहाँ पे डाल देना है। और तीसरा वाला जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसमें भी हमें 8 हजार रुपया डाल देना है। तो यहाँ पे तीनों में हमने 8-8 हजार रुपया डाल दिया ना। अब यहाँ पे आप देखो एनुअल स्टेप अप, तो हर साल हमें कितना परसेंट अमाउंट बढ़ाना है, स्टेप अप करना है। यहाँ पे हमें 10% बढ़ाना है। तो पहला वाला म्यूचुअल फंड में हमने यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 10% का सिलेक्ट किया हुआ ही है। उसके बाद वाला में भी 10% सिलेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद वाला में भी 10% सिलेक्ट किया हुआ है। यानी कि जो भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पर हर साल 10% का रकम बढ़ा देना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, जबकि हम 3 अलग अलग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन क्या है। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि शेयर बाजार में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। शेयर बाजार में आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लोग जो रिटर्न मान के चलेंगे, वो रिटर्न आपको मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे दिया। अब अगर बात स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिटर्न की होना, तो अगर आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड देखोगे, ज्यादातर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, अगर आप लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखोगे, तो भैया 15 से 25% का रिटर्न दिया है। मैं यहाँ पे उतना डिटेल आपको नहीं दिखा सकता, आप गूगल कर लेना, आप एआई से पूछ लेना। लंबे समय में ज्यादातर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 15 से 25% का रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज। अब जबकि हम लोग 3 अलग अलग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एकदम खराब सिचुएशन मान के चलते हैं कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमें अगले 10 सालों में मात्र 14% का रिटर्न मान के चलते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 10 सालों में मात्र 14% का रिटर्न हम लोग मान के चलते हैं। एक ऐसा म्यूचुअल फंड, काफी हमारा किस्मत खराब था, हमने गलत फंड को सिलेक्ट कर लिया था। इसके वजह से अगले 10 सालों में हमारा जो एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसने हमें मात्र 14% का रिटर्न दिया है। चलो कोई बात नहीं।
दूसरा जो म्यूचुअल फंड है, अब हर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो इतना कम रिटर्न नहीं ना देगा। तो दूसरा जो म्यूचुअल फंड है हमें मान के चलते हैं 18% का हमें 10 सालों में रिटर्न देता है। समझ गए ना। पहला म्यूचुअल फंड हमारा किस्मत खराब था, 14% का उन्नी रिटर्न दिया। अगला जो म्यूचुअल फंड है मोटा मोटी एवरेज रिटर्न दिया, 18% का रिटर्न दिया। स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं। और एक और जो म्यूचुअल फंड बचा, इसमें हमने काफी अच्छा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इस तीसरा म्यूचुअल फंड ने हमें 20% का रिटर्न दिया। समझ गए ना। हमने तीन अलग अलग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया था। पहला म्यूचुअल फंड ने हमें 14% का रिटर्न दिया, दूसरा म्यूचुअल फंड ने हमें 18% का रिटर्न दिया, 10 सालों की बात कर रहा हूं, और तीसरा म्यूचुअल फंड ने हमें 20% का रिटर्न दिया। और हमने इन्वेस्टमेंट कितना का शुरू किया था, 8,000 का इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और हर साल उस पर 10% का अमाउंट हमने इंक्रीमेंट किया। अब रिजल्ट क्या आता है उसको आप ध्यान से समझो। अब यहाँ पे पहला वाला जो 14% का हमारा रिटर्न दिया है जिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने, उसमें हमारा टोटल पैसा जमा हुआ भैया 15 लाख रुपया, और 15 लाख के ऊपर हमारा जो रिटर्न बन के अमाउंट टोटल बन गया वो है 28 लाख रुपया। यानी कि जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे कम लोएस्ट रिटर्न दिया वो म्यूचुअल फंड हमें अगले 10 साल में हमें बनाकर दिया 28 लाख रुपया। दूसरा म्यूचुअल फंड ने हमें अगले 10 साल में बना के दिया भैया 34 लाख रुपया, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने हमें 18% का रिटर्न दिया था। और जो तीसरा सबसे गोल्डन हमारा म्यूचुअल फंड रहा, उस म्यूचुअल फंड ने हमें 20% का रिटर्न बनाकर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा अगले 10 सालों में बन गया वो 38 लाख रुपया बन गया। अब अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करके देखोगे, यानी कि 38 लाख प्लस दूसरा म्यूचुअल फंड 34 लाख और तीसरा म्यूचुअल फंड जो सबसे खराब रिटर्न दिया 28 लाख रुपया, 28, 34 और 38, इनको अगर आप प्लस करके देखोगे तो जो फिगर निकल कर आ रहा है वो फिगर हमें आज से 10 साल के बाद भैया मिल सकता है, अगर हम लोग डेडिकेशन के साथ, इतना सुंदर प्लानिंग के साथ, कभी हार नहीं मानते हैं, अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके अगर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, भैया ये चीज पॉसिबल है। समझ गए ना बात। यहाँ पे मैंने बहुत ही रोस्ट के सिनेरियो की बात किया कि 14% का भैया रिटर्न दिया। आप चेक करके देख सकते हो कि भैया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 10 सालों में कितना का रिटर्न दिया है। 14% का 1 से 2, यानी कि अगर 100 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा उसमें से 1 से 2 ही ऐसा म्यूचुअल फंड आपको मिलेगा जिसने इतना खराब रिटर्न दिया है। अदरवाइज बाकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखोगे कम से कम 14% से ज्यादा ही रिटर्न दिया है। 14% तो भैया इंडेक्स का रिटर्न होता है। तो फिर भी इतना कम रिटर्न एक्सपेक्ट करके भी हम लोग अगर चलते हैं, उसके बावजूद भी अगर फिगर को कैलकुलेट किया जाए तो भैया 1 करोड़ रुपया का रकम अगले 10 सालों में बन सकता है। लेकिन क्या है भैया, प्लानिंग चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल का इन सारा वीडियोस को फॉलो करते हो तो इसी तरीके का नॉलेज आपको हमारे चैनल पर मिलता ही रहता है। तो यहां तक तो आपको इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए तो आज से 10 साल के बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपया बच सकता है। पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी 10 साल को अगर 15 साल तक एक्सटेंड किया जाए, यानी कि 15 साल तक अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15 साल के बाद आपको पैसों के लिए जिंदगी भर काम करना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, 15 साल तक अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15 साल के बाद आपको जिंदगी भर कभी भी पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। उस पैसों से आप जिंदगी भर खा के इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको उस प्लानिंग के बारे में सीखना है कि कैसे 15 साल का एसआईपी आपकी तकदीर को बदल सकता है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।